मैं डॉक्टर विनय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर, आज अपने छात्रों के बीच अति महत्वपूर्ण दार्शनिक जो भारत के ध्रुव तारा के रूप में जाने जाते हैं, उनकी शिक्षा दर्शन को लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हो रहा हूं। बंधुओं, आज जिसकी शिक्षा दर्शन की चर्चा करनी है वह व्यक्ति भारत के ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिकों में शुमार हैं। जिस प्रकार भारत में सतयुग आया, सतयुग में विष्णु का अवतार हुआ, त्रेता में रामावतार हुआ, द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ, कलयुग में जिस प्रकार बुद्ध का अवतार हुआ, उसी प्रकार इस देश में महात्मा गांधी का भी अवतार हुआ। महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्ति जो एक संस्था है, जो एक दर्शन है, जो एक इतिहास है, जो एक समाज है, जो एक समुदाय है, सभी से ऊपर न जाने कितनी विशेषण उनको दी जा सकती है। वो एक संज्ञा की तरह है, जैसे संज्ञा में सब समाहित होता है, उसी प्रकार गांधी के व्यक्तित्व में, गांधी के दर्शन में सभी चीज समाहित होता है। गांधी एक राजनीतिक चिंतक है, गांधी एक सामाजिक प्रणेता है, गांधी एक बौद्धिक व्यक्ति है, गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति है, गांधी एक आर्थिक चिंतन का व्यक्ति है, गांधी एक शिक्षा दार्शनिक है, गांधी एक सामाजिक व्यक्तित्व है। महात्मा गांधी का पदार्पण भारत में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। विलक्षण प्रतिभा का वह व्यक्ति, जब वह विद्यालय में पढ़ता था, वह व्यक्ति, शिक्षक ने एक बार एक परीक्षा हो रही थी, उसमें एक जांच दल आया था, ब्रिटिश जांच दल था, जिसमें कहा कि भाई इसको लिख लो चुरा करके। उन्होंने कहा कि नहीं, कल होकर के उनको बहुत डांटा, बोला आप शिक्षक हैं, आप हमको कहते हैं चोरी करके लिखने के लिए। चोरी उन्होंने नहीं किया और खुद से उन्होंने अपने जीवन में अन्वेषण किया, जैसे सत्य का अन्वेषण खुद से किया और सत्य का पालन कर दिखलाया। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन भारत के शिक्षा दर्शन के लिए एक नई आईना है, एक नया दर्पण है, जो दिखलाता है कि भारत कैसे स्वावलंबी हो सकता है। चूंकि भारत देश की जो आबादी है, जो इसकी जनसंख्या है, जो इसके क्षेत्रफल है, जितनी कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक लोग रहते हैं, जितने कम इसके आधारभूत संरचना है, वैसे में उन्होंने एक ऐसी शिक्षा की बात की, एक ऐसे शिक्षण विधि की बात लाई जिससे भारत देश के बेरोजगार सुरक्षित महसूस कर सके और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सके। मित्रों, महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं कि उनकी शिक्षा दीक्षा जब अपने प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद वो श्यामलाल कॉलेज में चले गए, वहां से पढ़ के बाहर चले गए। श्यामलाल दास कॉलेज के पढ़ने के बाद वो मैट्रिक पास 1885 में किए। 1885 के बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहां जाकर उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और बैरिस्ट्री की पढ़ाई पास कर 1891 ईस्वी में भारत आए और पुनः यहाँ वकालत शुरू किए और 1893 में अफ्रीका चले गए। वहां एक भारतीय मूल के लोगों के सेठ अब्दुल्ला के केस के सिलसिले, और वहां जाकर बहुत दिनों रहे। केस जीतने के बाद वहां उन्होंने श्वेत विधि के जो अश्वेत लोगों के पास जो अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को दूर करने के लिए उन्होंने वहां संघर्ष किया और उसी संघर्ष के क्रम में शिक्षा से भी लगा हुआ उन्होंने 1910 ईस्वी में वहां टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की और 1914 में वहां से भारत लौट के आए। 14 में लौटने के बाद वो यहाँ गोखले से मिले। गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने कहा भारत को घूमो। इसी सिलसिले में वो भारत की जो स्वतंत्रता थी उससे बहुत भीतर से व्यथित थे। इस व्यथित होने के कारण कांग्रेस से जुड़ाव हुआ। कांग्रेस से जुड़ने के बाद बिहार में पंडित राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए चंपारण आए, जहां से चंपारण सत्याग्रह किया। खैर मित्रों, हमें शिक्षा दर्शन की बात अधिक करनी है, क्योंकि शिक्षा दर्शन से यह टॉपिक रिलेटेड है। तो मैं बताऊं कि गांधी के जो जीवन का दर्शन था वो 4 चीजों पर आधारित था।
सत्य, अहिंसा और निर्भयता, और लास्टली सत्याग्रह। सत्य की कहते थे, हर सत्य से आदमी को परे नहीं होना चाहिए, निर्भयता होना चाहिए, शारीरिक कष्ट, मानसिक बीमारी वगैरह वगैरह का भय उसके मन में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अहिंसा, कहा कि मानव जो पूरा दुनिया में जो जीव है वो सभी जीव गॉड के क्रिएचर हैं, इसलिए किसी के साथ हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, विचार में भी हिंसा नहीं रखनी चाहिए। मानव क्या, जीव जंतुओं से भी वो हिंसात्मक व्यवहार करने की बात ना करते थे। शिक्षा का जो अर्थ है, शिक्षा का जो अर्थ उन्होंने उनके दिमाग में था, उनका कहना था कि साक्षरता शिक्षा का न अंत है और न वो प्रारंभ है। शिक्षा की जो परिभाषा उन्होंने दी उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास। कितनी अच्छी परिभाषा उन्होंने दिया, सर्वांगीण विकास कहा। और गांधी का जो शिक्षा का मित्रों जो उद्देश्य था, जो आधारभूत सिद्धांत था, वो आधारभूत सिद्धांत था चरित्र का निर्माण। बालकों के व्यवहार में संस्कृतियों का प्रवेश और संस्कृति उसके अंदर में धरा जाए, उसका उनका था, उनके विचार में था चरित्र निर्माण की बात था उनके अंदर। समस्त शिक्षण को वास्तविक परिस्थिति में चाहते थे। उनका जो शिक्षा का जो आधारभूत सिद्धांत था वो था उनका 7 से 14 वर्ष तक पूरे भारत के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। जो शिक्षा देश की आजादी के बाद आप देखें कि 2009 का शिक्षा अधिकार अधिनियम जो बना वो गांधी पहले मांग कर चुका, गांधी के शब्दों में था, गांधी के सिद्धांतों में, ये शिक्षा के सिद्धांतों में था। और उन्होंने शिक्षा का जो उद्देश्य था उनका दो था। तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तात्कालिक उद्देश्य ये था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसी तालीम दी जाए जिस शिक्षा से बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो, जिससे वो उनको रोजगार प्राप्त हो, स्वरोजगार हो, जिससे वो उनका जीविकोपार्जन चले। जीविकोपार्जन तो मनुष्य गृहस्थी जीवन का प्रमुख अंग है। और उनका था कि चरित्र निर्माण हो, शिक्षा ऐसी हो जिसमें चरित्र का निर्माण हो, दासता से मुक्ति हो, हम स्वतंत्रता के भाव में नहीं जिए। ये उनके शिक्षा दर्शन का उद्देश्य था, तात्कालिक उद्देश्य था। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास उनके शिक्षा दर्शन के आधारभूत तत्व थे कि बालक के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास हो और अपनी संस्कृतियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम हो, अपनी संस्कृतियों को व्यक्त करने का बालक को क्या मिले? प्रशिक्षण मिले। भारत की संस्कृति जो है विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में शुमार है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है अहिंसा परमो धर्म, भारत की संस्कृति है सा विद्याया विमुक्ताय, भारत की संस्कृति है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो इस तरह की जो भारत की जो संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है, इस संस्कृति को व्यक्त करने के लिए वो कहते हैं कि बालक में इस प्रकार का व्यवस्था हो। पाठ्यक्रम की बात उन्होंने कहा कि भाई पाठ्यक्रम कैसा हो, तो चूंकि भारत में 1937 ईस्वी में वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समिति के अध्यक्ष थे। गांधी ने वहां पर जो विचार विमर्श, पूरे भारत के लोग शिक्षाविद जुटे थे, तो भारत में कैसी शिक्षा हो इसके लिए सभी लोगों ने अपना विचार विमर्श दिया, जिसमें गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात की। बुनियादी शिक्षा जिसको हम लोग अंग्रेजी में बेसिक एजुकेशन कहते हैं, जिसको तालीम देने की बात की, बुनियादी आधार शिक्षा, बुनियादी शिक्षा की बात उन्होंने की। उसमें उन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा जो हमारे देश में होगी उसके पाठ्यक्रम क्या होंगे। तो पाठ्यक्रम क्या होंगे इसके लिए उन्होंने कहा आधारभूत शिल्प पहला, जिसमें कहा कताई, बुनाई, गद्दा बनाना, चमड़े का उद्योग, काष्ठ का काम, ये सब तमाम कामें उन्होंने आधारभूत शिल्प में कहा। दूसरा कहा मातृभाषा, शिक्षा जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जहां देश में, वो अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। क्यों? कि मातृभाषा से जो लगाव व्यक्ति को होता है वो अन्य भाषाओं से नहीं होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा गणित की शिक्षा हो,
चौथा उन्होंने कहा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और प्रकृति विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा देने की बात सामान्य विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने रखा। नेक्स्ट कहा उन्होंने कला, जिसमें कहा ड्राइंग हो और संगीत की शिक्षा। आप जानते हैं मित्रों कि संगीत जो है हमारे संस्कृति को मजबूत करता है, हमारे भीतर जो चेतना है, आध्यात्मिक चेतना को संगीत जगाता है हमारे अंदर। और कहा दूसरा सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में कहा उन्होंने कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की शिक्षा, क्योंकि भूगोल की शिक्षा हमें जानना जरूरी है और नागरिक शास्त्र इसलिए कि नागरिक को जानना चाहिए कि हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा क्या कर्तव्य है, हमारा अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, लोकतंत्र की सुरक्षा कैसे होगी। इसलिए उन्होंने नागरिक शास्त्र पढ़ने की भी बात कही। नेक्स्ट कहा उन्होंने हिंदी। हिंदी कहाँ कहा कि जहां पर मातृभाषा हिंदी नहीं हो, जहां पर मातृभाषा की बात, जहां पर मातृभाषा न हो वहां पर क्या हमको देना है, हिंदी दे देना है। उसके बाद कहा शारीरिक शिक्षा, और हिंदी को कहा कि पूरे राष्ट्र में इसकी शिक्षा हो। हिंदी की बात उन्होंने बाद में भी कहा था। और शारीरिक शिक्षा में कहा था व्यायाम हो और खेल कूद हो, वो उनके शिक्षण पाठ्यक्रम में ये शामिल था। बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत ये तमाम बातें आती है। अब देखिए मित्रों, उनकी जो शिक्षण विधि थी वो बहुत ही शिक्षण विधि जो उनका था महत्वपूर्ण था। क्या था उनका कहना था, पहला करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, बालक स्वयं से करे। दूसरा कहा था अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। तीसरा कहा था सीखने की प्रक्रिया में समन्वय, लर्निंग बाय कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद कहा था सीखने की प्रक्रिया में समन्वय, सहयोगी क्रिया के द्वारा। उसके बाद कहा था यथार्थता, पहलकदमी और अनुशासन के बारे में कहा था कि विद्यार्थियों को कड़ा दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह बाल केंद्रित शिक्षा के बड़े पक्षधर थे। अध्यापक शिक्षा केंद्रित के वो विरोधी थे, बाल केंद्रित शिक्षा के वो पक्षधर थे। और उन्होंने कहा था कि बच्चों को कड़ा दंड न देना चाहिए। उसके बाद शिक्षक का स्थान, उन्होंने कहा कि शिक्षक को बालक का मित्र होना चाहिए, परामर्शी होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए। शिक्षक का काम है बच्चों को संकेत देना, प्रकाश स्तंभ देना, ब्लैक बोर्ड पर बतलाना, उनको स्वयं के क्रिया करने के लिए उनको उस तरह का वातावरण बनाना। ऐसी बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा था बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत कि 5वीं कक्षा तक सह शिक्षा हो, उसके बाद शिक्षा का अलग अलग विद्यालय हो, बालकियों के अलग विद्यालय हो। तो उस तरह की बातें उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में की थी। महात्मा गांधी का जो शिक्षा दर्शन है वह बिल्कुल स्वावलंबी बनाने की शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था स्वावलंबी होना चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जिसमें स्वावलंबी हो। और महात्मा गांधी भी बुनियादी शिक्षा के द्वारा भारत देश में चाहते थे कि बालक जो शिक्षा लेकर निकले, तालीम लेके जो निकले, वह बेरोजगार नहीं हो, वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो। ऐसी शिक्षा की बात उन्होंने कही थी। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन जो है, गांधी एक ऐसे विषय है, गांधी एक ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व्यक्तित्व है जिन्होंने हर पहलुओं पर अपनी बात कही। हालांकि उन्होंने किसी भाषण में ऐसा नहीं कहा, उन्होंने हरिजन पत्रिका में लिखा, अपने लेख लिखा। उन लेखों को भारत देश में उन के दस्तावेज के रूप में रखा गया। और महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के विरोध करते हुए भारत के वातावरण में हिंदी भाषा, चूंकि भारत देश में अधिकांश जो लोग थे हिंदी भाषा भाषी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा हमारी हो और शिक्षा हमारे अनुकूल हो और हमारे यहाँ कुटीर उद्योग की स्थापना हो, जिससे अधिक लोग उसमें अपने कार्यों में जुड़े। इसलिए उन्होंने बालक को आध्यात्मिक बालक बनाना चाहते थे, नैतिक बालक बनाना चाहते थे, चारित्रवान बालक बनाना चाहते थे और शारीरिक, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से विकसित बालक बनाना चाहते थे। ये महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन का मूल सार तत्व है, मूल तत्व है। हमने आपसे चर्चा किया कि उन पाठ्यक्रम कैसा हो, उनके शिक्षण विधि कैसा है, अनुशासन के बारे में आपसे बात किया,
आपको शिक्षक का क्या स्थान है उनके शिक्षा दर्शन में, मैंने उनकी बात की आपसे, और आपसे मैंने बात किया कि उनकी आधारभूत बुनियादी शिक्षा के क्या तत्व हैं उनके। हालांकि गांधी 30 जनवरी 1948 को उनका देहावसान हो गया, लेकिन उनके मरने के बाद भारत में बुनियादी विद्यालय खोला गया और आज भी बिहार में भी बुनियादी विद्यालय चल रहा है। भले वह अपने उद्देश्य से भले भटक गया, सरकारें आई बदली, उनकी बातों को उस तरह से नहीं रखा गया, यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी अव्यवस्था है। लेकिन महात्मा गांधी का जो शिक्षा दर्शन है वो आज भी प्रासंगिक है, भले उसका स्वरूप बदल गया है। धन्यवाद मित्रों। अगर कोई कठिनाई हो, आपको कोई इसमें सुझाव हो तो आप हमको दे सकते हैं। हम पुनः अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे और उन बातों को पुनः फिर आपके साथ रखेंगे। धन्यवाद।